नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम की 8 8 स्टेज होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी, सबसे पहले ये ट्विन फ्लेम जर्नी में 8 स्टेज कौन-सी होती हैं? उनको समझाने से पहले मैं आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताता हूँ। फिर ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि जैसे इस संसार में या इस ब्रह्मांड में आत्मा जन्म लेती है, मरती है, जन्म लेती है, मरती है, जन्म लेती है, ये उनका चलता रहता है। जब यहाँ जन्म लेते हैं, तो वो कुछ कर्मा क्रिएट करती हैं। कर्मा क्रिएट करके फिर वापस जाते हैं, फिर उनको जन्म लेना पड़ता है, अपने कर्मा बैलेंस करने के लिए। लेकिन फिर और कर्मा क्रिएट करने के बाद वो फिर वापस जाते हैं, ऐसे ही उनका ये सिस्टम चलता रहता है। तो जिस सोल के कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, भई उनको बैलेंस उनको करना मुश्किल पड़ जाता है, सोल के बस में नहीं रहता। वो क्योंकि देखो सोल का एक नियम है, सोल इस संसार में आता है, जैसे वहाँ से तो डिसाइड करके आता है कि हम अपने कर्मा क्लीन करके आएँगे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो वो भूल जाता है और नए कर्मा क्रिएट कर लेता है। यानी जिस काम के लिए हम आते हैं ना, अच्छे कामों के लिए, वो तो भूल ही जाते हैं। फिर यहाँ घर गृहस्थी और वो कमाने के चक्कर में यानी अपना नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। दूसरे को दर्द देना, दुःख देना, ये परेशानी देना, ये भई चलता रहता है। तो उसके बाद किसी सोल पे ज़्यादा कर्मा बढ़ जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, परमात्मा हमारे कैसे भी करके कर्मा इनको यानी ये कर्मा खत्म करो कैसे भी करके। तो भगवान क्या करता है, इनको 2 भागों में यहाँ पे भेजता है। यानी 1 लौ के भाग 2 भागों में भेजता है। इसको हम शिव शक्ति भी कह सकते हैं। जब एक सोल के 2 पार्ट यहाँ इस संसार में आते हैं, तो इस संसार में आने के बाद ये अपना कर्मा लेके आते हैं और दोनों को क्लीन करने पड़ते हैं। ये एक तरह के क्या कहते हैं, शिव शक्ति रहते थे। जैसे शिव और शक्ति पूरा है, जब दोनों अलग-अलग हो जाते हैं तो ये अधूरे होते हैं। तो यहाँ शिव शक्ति के रूप में आते हैं भई दोनों, दोनों अलग-अलग जगह होंगे। एक फेमिनाइन एनर्जी में होगा, एक मस्कुलाइन एनर्जी में होगा। ये दोनों अलग होने के बाद क्या होता है, इन दोनों को अपने कर्मा क्लीन करने होते हैं। मतलब अपनी कर्मा क्लीन करने के बाद ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ये जर्नी मिलती है। परमात्मा ये आध्यात्मिक जर्नी देता है। मतलब आप आध्यात्मिक काम करो और अपने कर्मा क्लीन करने के बाद आप इस संसार से भगवान में विलीन हो जाओ। लेकिन होता क्या है, यहाँ आने के बाद भई यहाँ तो भूल ही जाते हैं बिल्कुल। इस संसार में आने के बाद भूल जाते हैं कि हम ट्विन फ्लेम है, यानी खुद की इनको ताकत का पता नहीं रहता। लेकिन ये दोनों मिलने के बाद एक दूसरे को पहचान जाते हैं और फिर इनको पता भी पड़ता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हम किस काम से आए हैं और हमें करना क्या है। फिर इन्हीं की जर्नी की शुरुआत होती है और ये अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद यानी अपना जो कर्मा क्लीन करने के बाद अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे यहाँ से अपने भगवान में विलीन हो जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की यात्रा होती है। इसमें स्टेज क्या होती है, बड़ा ये रहस्यमय कथा या नहीं ये कहानी होती है ट्विन फ्लेम की। नॉर्मल ज़िंदगी से थोड़ा हट के होती है। आप सोचो कि नॉर्मल ज़िंदगी जैसी रहती है, नहीं, ये हट के रहती है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले जो ट्विन फ्लेम आते हैं, उनके साथ होता ये है कि दोनों अधूरापन फ़ील करते हैं। यानी इस संसार में उनके पास सब कुछ होने के बाद, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, सब होने के बाद भी ये एक-दूसरे को अधूरापन इनमें अधूरापन फ़ील होता है। ये हमेशा अधूरे-अधूरे से रहते हैं। इनका किसी दोस्त में भी मन नहीं लगेगा, किसी रिश्तेदार में भी नहीं मन लगेगा, लेकिन जब तक इनका ट्विन नहीं मिल जाएगा, ये अधूरे ही रहते हैं। हमेशा ये कभी खुश नहीं रहते और इनको इंतज़ार रहता है किसी का, मतलब कोई न कोई भई आने आने वाला है। ऐसा इनके मन में पहले से फीलिंग रहती है कि जो हमें पूरा करेगा। ये ट्विन के दिमाग में पहले से ही रहता है, यानी उनके माइंड में क्या है, उनकी सोल अंदर से सोल बोलती है कि कहीं न कहीं हम अधूरे हैं, हमें पूरा करने के लिए कोई न कोई आएगा। उसके बाद क्या होता है, आपको हमेशा फ़ील होगा जैसे ही आपका ट्विन आएगा ना आस-पास,
कि कोई है आस-पास, जो मुझे पूरा यानी अपने आप को पूरा फ़ील करने लगते हो उस टाइम पे और परमात्मा आपके सामने वो ट्विन लाके रख देता है। यानी आपका ट्विन, आपका जो काउंटर पार्ट है, वो आपके सामने आता है। फिर आप अपने आप को फुलफ़िल महसूस करते हो। भई उसको प्रेम वाला स्टेज बोलेंगे। पहला अधूरापन वाला, दूसरा कि आप दोनों मिल यानी ऐसा हमारे पास कोई है, आस-पास है, ऐसा महसूस करोगे। तीसरा आप दोनों मिल जाते हो। ये चलता है प्यार वाला, कुछ दिन चलता है प्रेम वाला ये स्टेज। देखो क्या है, ये दोनों मिलने के बाद फिर खो जाते हैं। यानी ये अपने आप को खो जाते हैं कि हम किस जर्नी में हैं और हम इस संसार में किस लिए आए हैं। इनको कुछ नहीं पता रहता है। ये बबल फेस में खो जाते हैं। बबल फेस तो आपने सुना ही होगा, ये थर्ड स्टेज है। इसको बबल फेस और चौथा आता है डर वाला फेस। मतलब है यानी आप लोग बबल फेस में रहते हो, आपको डर लगा रहता है कि हम दोनों इतने खुश हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, कहीं हम एक-दूसरे को खो ना दें। दोस्तों एक और बता दें, जब ज़िंदगी में डर वाला फेस आए ना आपके, तो समझ लेना वो आपके साथ होने वाला है। जिस चीज़ से आप डरोगे, वो आपकी लाइफ़ में होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं न कहीं काम करता है। आप डर रहे हो, उसको बार-बार फ़ील कर रहे हो कि कहीं चला ना जाए, तो हमारे साथ होता है ये चला जाता है, आपसे अलग हो जाता है, इसको कहते हैं सेपरेशन फेज़। डर वाले चौथे के बाद फिर आता है अपना आपका सेपरेशन फेज़ 5वां। भई सेपरेशन में मालूम है क्या होता है? दुःख, दर्द, आँसू, परेशानी, एक-दूसरे की याद में रोना, दोनों कहते हैं ना कि एक जब किसी हम एक चीज़ को 2 भागों में अलग डिवाइड करते हैं ना, जो अधूरापन पहले था ना शुरुआत में, जब मिले नहीं थे, वो उससे भी ज़्यादा अलग बिछड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी ने जान निकाल दी है। देखो ये भी शिव शक्ति वाली जर्नी है, शिव शक्ति वाली जर्नी है, तो ये मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी ये दोनों हमारे शरीर में ही हैं और किसी-किसी का बाहर रहता है क जैसे जो ट्विन होते हैं ना, ट्विन हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो बाहर वाला ट्विन जब अलग होता है, तो शरीर से ऐसा लगता है कि हमारे से जान निकल गई, खाली शरीर रह जाता है। उसके बाद परेशानी, दिक्कतें चारों तरफ से जब नेगेटिव हो जाते हैं ना, दोनों अलग होते हैं, तो भई चारों तरफ से परेशानी भी आती है। मतलब यानी हेल्थ-वेल्थ एंड लव लाइफ ये सब बस्ट हो जाता है। सेपरेशन चलता है कुछ दिन, ये 5वाँ है सेपरेशन का। छठवाँ फिर चालू होता है रनर चेज़र्स का काम। मतलब यानी एक भागेगा, एक पीछा करेगा, एक भागेगा, एक पीछा करेगा, ये चलता है फिर। भई किसी न किसी बहाने से वो भागेगा, आप उनका पीछा करोगे, खास करके डीएम पीछा करती है। भई उनकी ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। ये कुछ दिन चलता है। फिर कोई न कोई जब आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो कोई न कोई आपको गाइड मिल जाता है या कैसे भी करके आपको मालूम पड़ता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में देखो क्या होता है, परमात्मा ने आपको इस जर्नी में भेजा है। आपके कर्मा भी क्लीन करवाने हैं, तो परमात्मा ने उस टाइप से व्यवस्था करके रखी है कि आपको किसी न किसी बहाने से मालूम पड़ जाएगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यात्रा अकेले पूरी नहीं होती, परमात्मा साथ देता है और वैसे भी आपका सेपरेशन का कारण ही भी यही होता है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। भई उनको अपनी याद तो दिलानी है तो कुछ न कुछ करेगा, तो फिर क्या करता है आपको अलग करने के बाद रनर चेज़र्स का काम चलता है। फिर उसको उसके बाद आपको एहसास होता है कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का आप मतलब समझते हो, आपको कोई गाइड मिलता है, कैसे भी करके आपको मालूम पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मालूम पहुँचने के बाद फिर आप इनर वर्क भई कोई बताता है कि आप इनर वर्क करोगे यानी अपनी सोल को पवित्र बना लोगे, तो फिर आपका रियूनियन दोबारा से हो जाएगा। उसमें भी क्या होता है, आप अपनी जर्नी को सरेंडर कर देते हो परमात्मा पे। मतलब आप मेडिटेशन भी करते हो, इनर वर्क फुलफिल तरीके से करते हो, 7 चक्रास हीलिंग करते हो, त्राटक करते हो, यानी इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, पास्ट लाइफ कर्मा करते हो, ये सारे करते हो। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो मेरी वीडियो में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर लेना, तो मैं आपको इसकी जानकारी डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों अब मैं वीडियो पे आता हूँ। तो
भई आपने जर्नी सरेंडर की, आपने इनर वर्क किया, इसमें क्या होता है, जो हमारी शिव शक्ति की ऊर्जा है ना, उसको बैलेंस करना पड़ता है। शिव शक्ति की क्या होता है कि जो पहले होता है ना, जैसे सेपरेशन के दौरान, तो किसी में एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी में कम ज़्यादा होती है। किसी में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो दूसरे में फेमिनाइन एनर्जी कम रहेगी। किसी में मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो दूसरे में कम रहेगी। तो इसीलिए तो इन दोनों में बनती नहीं है। फिर क्या होता है, जब इनर वर्क करते हैं, तो ये एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद ये एक-दूसरे से मिलते हैं। बैलेंस करने के बाद एक-दूसरे से मिलते हैं। उसको रियूनियन कहते हैं। यानी पूरी तरह आप यदि अपनी जर्नी को भगवान के प्रति सरेंडर कर दोगे, तो आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। तो आपकी एनर्जी बैलेंस होने के बाद आप दोनों मिलते हो, उसको रियूनियन बोलते हैं। आप दोनों में रियूनियन के बाद आपको जो परमात्मा ने सोल पर्पस दिया है, वो भी आप कंप्लीट करते हो, और वो सोल पर्पस कंप्लीट करने के बाद इस दुनिया से आप परमात्मा की शरणों में चले जाते हो। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।